So if you see carefully that diagram, you will be able to see that different layers पे crystal बनते हैं, different layers पे. If you could find, right? जो जैसे molten lava है in the core है, right? वो अपनी जब फिशर्स में से ऊपर जाता है और अगर एक कैविटी बना लेता है, इफ यू सी ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट देयर इज अ बबल. They have mentioned that there's a bubble, right? A gas bubble, Sorry, right? Shikha ji, which diagrams you send? Did you send any diagram? The WhatsApp. Yeah, I've shared a picture. WhatsApp पे पिक्चर शेयर करिए जसवीर, just check once. नहीं आई, और मुझे नहीं आई क्रिस्टल दोबारा। वाले क्रिस्टल वाले ग्रुप में करिए मैंने. Should I नहीं। resend it for you? यस प्लीज। जसवीर ग्रुप में तो है हमारे. हाँ, आ गई है। आ बांदर गई. खान, ये अभी आई। अच्छा, okay. So are you able to see that? यस यस, थैंक यू। Right. तो again, अब जो ये आपने बबल देखा है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे अगर आप देखोगे, देयर इज अ बबल फॉर्मेशन. दीज आर बिग कैविटीज ऑफ क्रिस्टल्स. तो व्हेन द गैस somehow ऊपर जा, अच्छा, हिंदी में कोशिश करूंगी. तो जब मोल्टन लावा से इवेपोरेट होकर जो गैस एक बबल फॉर्म करती है ना, अब वो जो बबल फॉर्म होता है, बिकॉज आवर अर्थ इज वेरी ह्यूज, तो वो बहुत बड़े साइज में फॉर्म होता है. वहां पर बबल के अंदर जो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, उनको जियोड्स कहते हैं. आइडेंटिकल आइडेंटिकल वहां पे नाम भी दिया हुआ है उन्होंने, गैस बबल जियोड्स. तो जियोड्स कैसे फॉर्म होते हैं? अगर वो कोर में फॉर्म होंगे, कोर में इफ यू सी, जो मोल्टन मोल्टन मैग्मा उन्होंने लिखा है, वहां से अगर कोर में है और सरफेस में है, उसमें फर्क आ जाएगा, दोनों की फॉर्मेशन में फर्क आएगा. केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, बट साइज में, प्रेशर में और टेक्सचर में फर्क आ जाएगा. ठीक है. तो जो हमने एमेथिस्ट के जियोड्स देखे हैं, बड़े बड़े जियोड्स देखते हैं ना, बहुत आपने पिक्चर्स देखी होंगी जियोड्स की, राइट? तो वो कैविटीज बनती हैं सबसे पहले. जब वो कैविटीज बन जाती हैं, फिर उसके अंदर मोल्टन लावा भी जाता है, हॉट वाटर भी जाता है. तब उसके अंदर जो केमिकल कॉम्पोजिशन बननी शुरू होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट टेक्स बहुत 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 साल, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट? तो जब फॉर्मेशन शुरू होती है, उसके बाद वहां पे जोड्स बनते हैं. दैट इज हाउ यू गेट बिग जोड्स, राइट? बट अगर अभी आप देखोगे, जो यहाँ पर सरफेस डिपॉजिट लिखा है, उसके पास से अगर देखोगे, जैसे वैल्कनो जब इरप्ट करता है, तो उन्होंने एक बनाया हुआ है ना, नेक्स्ट टू गैस बबल जियोड्स, देखो एक बार एवरीबडी, राइट? तो वो जो ओपनिंग बनी हुई है, उस ओपनिंग में जितने भी एकदम से ऊपर जाकर सरफेस पे एयर के कांटेक्ट में आएंगे, एकदम से कूल डाउन होंगे. ठीक है. तो क्या होगा? केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम रही उनकी जो ऊपर आए हैं, पर पर उनका टेम्परेचर वेरिएशन आ गया. टेम्परेचर वेरिएशन आ गया. तो जो साइज है उनका, जो उनका साइज है, वो बहुत छोटा हो जाएगा. तो जितने क्रिस्टल्स हमें अपर सरफेस में मिलते हैं, वो हमें छोटे मिलते हैं. जो हम रॉ फॉर्म में कहते हैं ना, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलते हैं. वेर एज जितने हमें कोर में से हम जो निकलते हैं, जो कैविटीज, जिनको हम केव्स भी कहते हैं, अगर आप गूगल करोगे, आप देखोगे, तो एट डिफरेंट पार्ट्स इन द वर्ल्ड यू हैव बिग बिग caves of crystals. So there you have very big crystal. Australia में there is a park. I will share the link as well. I'll share a few pictures also of that park. That park has all the possible crystals and huge big crystals, which has been imported from all across the world, and they have made that park. It's a beautiful crystal world there, and that's in Australia. Okay. तो अगर अब हम आगे देखेंगे, जो सरफेस पे छोटे छोटे डिपॉजिट होते हैं ना, अगेन उनकी वेरिएशन इसी वजह से आती है कि वो मोल्टन लावा की फॉर्म से वो सरफेस तक कैसे पहुंचे हैं, एंड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो किस किस एलिमेंट को टच करते हुए पहुंचे हैं. इवापोरेशन का मैंने बताया था.
इन द इनिशियल क्लासेस कि इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, बिकॉज उसी की वजह से वो क्रिस्टलाइज होते हैं ना। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनता कैसे है? क्रिस्टलाइज जब वो मोल्टन लावा जिसके अंदर एक डोमिनेंट एलिमेंट है, जब वो क्रिस्टलाइज कर जाता है तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम लैटिस कहते हैं, लैटिस, द क्रिस्टल लैटिस, राइट। तो वो जो लैटिस फॉर्म होता है, वो किस स्टेज पे फॉर्म होता है, कहाँ पर फॉर्म होता है, उसकी पोजिशनिंग क्या है, उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा क्रिस्टल हम हमारे को मिलेगा। 90% ऑफ द क्रिस्टल इन द वर्ल्ड कम, 90% ऑफ द क्रिस्टल वो ज्यादातर सिलिकेट क्वार्ट्ज फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड सिलिकेट, सिलिकेट मतलब बेसिकली मैं कॉम्पोजिशन ना मैं लिखवाऊंगी, वो तो मैं भी लिखवाऊंगी, देख के लिखवाऊंगी, ठीक है, वो तो मैं भी देख के लिखवाऊंगी। तो बेसिकली कौन सा मिनरल वहां पे डोमिनेंट है, वो डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा क्रिस्टल मिलेगा, ठीक है। और जो ये लैटिस है, इसका लैटिस इज बेसिकली अ केमिकल फॉर्मुलेशन, इट्स अ केमिकल फॉर्मुलेशन। और जो केमिकल फॉर्मुलेशन होती है उसमें अगर इवन अ टाइनी बिट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो वो एक ही फैमिली के चार क्रिस्टल्स को डिफरेंट शेप और डिफरेंट कलर दे सकते, जस्ट अ स्लाइट डिफरेंस इन इट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्वार्ट्ज का देखते हैं हम। क्वार्ट्ज फैमिली मैंने सारी फैमिली क्लास में शेयर करी थी, फर्स्ट क्लास में, right? याद है कौन सी करी थी? ओके, तो सबसे पहले हम क्वार्ट्ज फैमिली ले लेते हैं। क्वार्ट्ज फैमिली में क्लियर क्वार्ट्ज फैमिली सेम है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उसका जो लैटिस है वो सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन सेम है, बेस एलिमेंट सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट द डिफरेंस विच कम्स बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, वो आपकी प्रॉपर्टीज ही बदल देता है। इट इज मोर लाइक जैसे हमारे पेरेंट्स सेम होते हैं, बट सारे बच्चे डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ, बट हमारा डीएनए तो सेम ही है ना, but everybody has picked up few things. Somebody has some very good quality and the other person has a very different quality, right? So it is similarly to that. तो बेसिकली जो डीएनए होगा क्वार्ट्ज का वो तो एक ही होगा, जैसे जैसे उसके अंदर वेरिएशंस आएंगी वो चेंज हो जाएगा। अब इसमें चेंज कैसे होगा, फिर इसको मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे होगा, बट एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ थोड़ा सा, 2 मिनट। कैसे चेंज होगा ये? क्लियर क्वार्ट्ज इज अ एम्पलीफायर, अग्री? मैंने बताया था पहली क्लास में ही दैट क्लियर क्वार्ट्ज इज अ मास्टर क्रिस्टल, इट्स एम्पलीफायर, इट विल एम्पलीफाई whatever comes in its way, as in whatever it has been programmed for, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो एम्पलीफाई करना है, राइट। स्मोकी क्वार्ट्ज, दैट इज ब्लैक एंड ब्राउन एंड ग्रे इन कलर। क्लियर क्वार्ट्ज इज ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, तो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि कांच की तरह होगा क्लियर क्वार्ट्ज, नो, कांच की तरह नहीं होता वो। जो कांच की तरह होता और वो जो कांच की तरह होगा और वो ऑथेंटिक क्लियर क्वार्ट्ज होगा तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। नॉर्मली जो क्लियर क्वार्ट्ज होता है वो उसके अंदर ना, मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की, मेरे पेंडुलम है क्वार्ट्ज का, दिख रहा है ये, इसके अंदर इम्प्योरिटीज दिख रही हैं, ये क्वार्ट्ज का है, दिख रही है ऐसे लाइंस Trans- लाइंस दिख रही है। it is very transparent. नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंसी। देखो इसको एक बार दोबारा से देखो, अल्ट्रा है, अगर ये दिख जाए तो ठीक, दिखा? बहुत थोड़ा 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 बीच में. दिख रहा है बीच में? तो व्हेन दे गिव यू तो दिस इज अ क्लियर क्वार्ट्ज, और ये अबंडेंस में हमारे पास अवेलेबल है, बट दिस इज क्लियर क्वार्ट्ज। व्हाट इज अ क्लियर क्वार्ट्ज एंड स्मोकी क्वार्ट्ज? दे कम फ्रॉम द सेम फैमिली,
Clear quartz is transparent, translucent, with some kind of haziness in between, but with the same color, right? Whereas smoky quartz will come in brown, grays, black, as the name represents. स्मोकी क्वार्ट्ज दोनों की प्रॉपर, दोनों का जो पेरेंट एलिमेंट है वो सेम है. दे कम अंडर द फैमिली ऑफ क्वार्ट्ज. बट दोनों की जो एट्रीब्यूट्स हैं दोनों के बिल्कुल डिफरेंट है. ये एम्पलीफायर है, क्ले क्वार्ट्ज एम्पलीफायर है. वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो स्मोकी क्वार्ट्ज है दैट इज यूज फॉर ग्राउंडिंग. जस्ट सी द डिफरेंस between both the things. Now, from where that difference comes? जो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें अगर एक पॉइंट भी इधर से उधर हो जाता है, बेसिकली जब हम ओके, बेसिकली इन सब में एक जो केमिकल है दैट इज Si और O एंड ऑक्सीजन. When they combine together they form a structure. Then they form a structure. थोड़ा सा टेम्परेचर इधर उधर हुआ, द कलर विल चेंज. द फैमिली विल रिमेन द सेम, द कलर विल चेंज, इट्स एट्रीब्यूट्स विल चेंज. Its attributes will change. ये आई होप दिस इज क्लियर. Yes. जी सैम, you wanted to ask something? Sam No, was no. asking. So is it clear with Yes, quartz yes. how it differentiates? Color changes, attribute changes. No, it's not the color changes. Then the chemical composition changes because of the environment, because of the difference in the temperature, because of the difference in the pressure. So what happens is a particular element in the core composition increases or decreases, and and the result is a change in the color. And the result is a change in the color. Okay. जो क्वार्ट्ज की फॉर्मेशन है, क्वार्ट्ज के क्वार्ट्ज की जो फॉर्मेशन पे हम बात करेंगे, उसकी जो फॉर्मेशन है उसमें मेन जो एलिमेंट है वो सिलिकॉन है. ठीक है, मेन एलिमेंट सिलिकॉन है. सिलिकॉन सिलिकॉन सिट्स इन द सेंटर with four with four oxygen atoms on the side. What gives it a formation? जब ये सेम कॉम्पोजिशन इनॉर्मस उसमें मल्टीप्लाई करती है, then it forms a because it forms from an atom, right? तो जब ये मल्टीप्लाई करती है और ग्रो करती है तब ये आपको एक पर्टिकुलर क्रिस्टल प्रोवाइड करती है. तो मेन एलिमेंट कौन सा हो गया इसमें? सिलिकॉन. ठीक है, तो वन सिलिकॉन एटम. ये ना हम एक दो क्लासेस में पूरा डिटेल में पढ़ लेंगे बिकॉज बाद में फिर हमें एट्रीब्यूट्स को करने की ना प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड देन मे बी मतलब लग रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है अभी ये वाला, बट दिस इज द बेस ऑफ इट. तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है किसी क्रिस्टल का? ऐसे बनेगा. ऐसा सिलिकॉन इज Si then Si. Perfectly fine. Yes. Gauri has made
Beautiful notes. Everybody can answer notes from Gauri. Okay. So it is basically one oxygen molecule is shared between two silicon atoms and the chain makes, and then the chain is formed. It will be SiO, 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 SiO. So you have O on both the sides, right? And when you see this in different dimension, as in 2D, 3D, so basically sometimes it makes a hexagonal crystal system. It will make a hexagonal system, right? So that's the core property of which family? Core property of which family? Chords. Yeah. Chords. So the structure is same. Okay, now I will give you a few list of crystals which comes in the the quartz family, but their attributes are different. Their properties are different. So if you want to write down, you can write down. One is clear quartz. One is clear quartz. Amethyst also comes under the quartz family. Rose quartz, smoky quartz, and citrine. What makes the quartz changes color? Then different radiations. ठीक है? Different radiations. Then the lattice जो मैंने बोला था ना, जो lattice है उसका, जो main उसका structure है, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी change आ गया, that will make, these are important points, okay? So whenever you have see a different crystal, what makes it different from one another is that even being in the same family. Sometimes illusions also come. That is, a different mineral combines together with silicon and it will form something else. So sometimes what will happen is when you buy an amethyst, you have traces of clear quartz also there. Okay, I'll show you. See, you've seen my amethyst? You've seen my amethyst, right? Purple color, right? Now, you have clear quartz also here at few places, the white color. Gauri, just look at it, then you'll be able to understand. Gauri, are you able to see white as well? Right? Yes, I can see. तो इन द Yes. है ना, तो इसमें सेम होने पर भी ना, दोनों चीजें सेम होने पर भी, बिकॉज फैमिली सेम है ना, हो जाता है। सिमिलरली ऐसा भी होता है, और वो एक्सपेंसिव क्रिस्टल्स होते हैं जिसके अंदर मुझे क्लेयर क्वार्ट्ज के अंदर सिट्रीन भी मिल जाता है। Okay. ठीक है, तो यू विल फाइंड नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली सब क्या करेंगे, अगर मैं क्रिस्टल खरीदने गई कोई और मुझे थोड़ा सा मैंने क्ले क्वार्ट्ज देखा और क्ले क्वार्ट्ज के अंदर ना मुझे कहीं पे ऑरेंज कलर अलग सा दिख रहा है, कहीं पर मुझे डिफरेंट कलर का दिख रहा है, तो व्हाट पीपल टेंड टू डू इज उसको ना छोड़ देते हैं। वेयर एज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिस्टल्स, it's a combination of two crystals, and that too at the very elemental stage, right? So बोर हो रहा है क्या आप लोग को? बोर हो रहा है? मैं ज्यादा बोर कर रही हूँ? Yes, silicon dioxides, SiO2, right? SiO2, yes, silicon dioxide, SiO2. बोर नहीं हो रहा. I What am just visualizing color as well. difference is Yeah, what makes the color difference is SiO2 combining with what other mineral? other element, right? If it combines with iron, it'll give you an amethyst, right? तो जिसके साथ होगा, but the base is silicon, right? Silicon dioxide.
Am I correct, Sam? Okay, Am I correct? that's right. Yes. Yes. So, and with iron, the citrine also forms. Again, the difference comes from where? The temperature and the radiation. So, if radiation is high, amethyst is formed. If the radiation is not, then citrine is formed. So, you could have a geode which will have amethyst and part of citrine also in it. It is possible. That is very much possible. Or you could have a clear quartz with a combination of citrine. बट अगेन जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ना, एक बार ना फिर से देखना, एक बार मेरे पॉइंट्स दोबारा देखना कि क्या चार पॉइंट्स कौन से हैं जिसकी वजह से कलर डिफरेंस आता है। चार पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर जिसकी वजह से कलर डिफरेंस आता है। वन इज द ट्रेस एलिमेंट। कौन सा एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आके वहां पे उसने उसके जो उसका लैटिस है उसको कैसे उसको चेंज कर दिया है। ठीक है ना? ट्रेस एलिमेंट वन। फिर रेड एक्सपोजर टू द रेडिएशन और द हीट। एक्सपोजर टू द रेडिएशन, डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल रेडिएशन और हीट creates that change. Sometimes there is a because of the environment and everything, there is a distortion, there is a problem with the कोर फंक्शनैलिटी ऑफ इट। तो लैटिस का जो एक फॉर्म है, जैसे अगर वहां पर जो उसकी फॉर्मेशन हमने S1O करके करी है और हेक्सागोनल शेप करा है, अगर एक में भी डबल O हो गया या SI हो गया, राइट, तो भी चेंज हो जाएगा। थर्ड इज इल्यूजन इंक्लूजन्स 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 ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू इट, इट विल क्रिएट। अच्छा, इफेक्ट में क्या फर्क आता है? इफेक्ट में फर्क देखेंगे अब इसका। ये एलिमेंट का मतलब इंक्लूजन, एलिमेंट इज मिनरल और यस, एनी ऑफ द केमिकल्स ऐसे आयरन आ गया, सल्फेट आ गया, डिपेंड करता है ना कौन से कॉम्बिनेशन आ गए हैं इसके। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ अनदर एलिमेंट और मिनरल। मिनरल। जो एमेथिस्ट है, इट्स आयरन, दैट इज Fe प्लस नेचुरल रेडिएशन गिव्स यू पर्पल कलर। राइट इट डाउन, गिव्स यू पर्पल कलर। सिट्रीन, आयरन अगेन, heated gives you yellow color, right? एंड बेसिक जो रहेगा वो क्लियर क्वार्ट्ज आ जाएगा, वो सबसे अबंडेंटली हमारे पास अवेलेबल है। ठीक, अब इनमें फर्क क्या आ गया है? फर्क देखेंगे एक बार में। स्मोकी क्वार्ट्ज जो मैंने भी बताया, ग्राउंडिंग के लिए काम करता है, सेम फैमिली का है, एम्पलीफाई नहीं करता है बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम इम्प्योरिटीज इनटू इट। फोर्थ इज इम्प्योरिटीज। यस, इम्प्योरिटी। ओके, सबसे फेमस जो आजकल जो सबसे फेमस है इन क्वार्ट्ज फैमिली, एंड एवरीबडी नोज इट एंड इट इज वेरी वेरी सेफ टू यूज एंड यू कैन यूज इट ऑन एनीबडी। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट क्रिस्टल, दैट इज रोज क्वार्ट्ज। So now it has pink in color, the same family, but the color here is pink because of the inclusion of titanium. And all these inclusions can be seen only through microscopic things, right? You really have to read their chemical composition and then you'll be able to see ये difference कैसे आएगा। ठीक है, डन हो गया? Those quartz is clear quartz with titanium. Yes. It's not clear quartz with titanium. It is quartz family. It's the quartz family, but where the inclusion is of titanium and that has made it rose quartz.
हो गया। अब इसका ना थोड़ा सा एक लिख देते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स लिखते हैं जहां पर वो लिखा है क्लियर क्वार्ट्स लिखा है, वहां पे उसका फॉर्मूला लिख लेंगे एक बार। जहां पे क्लियर क्वार्ट्स लिखा है, दैट इज SiO2। SiO2, it doesn't have impurities and that is why it is clear quartz, and that's why it's a master crystal. It doesn't have the impurities and it amplifies everything. It amplifies everything. Just write an amplifier in front of it. Amplify, right? Okay. Second आ गया amethyst. Amethyst is a combination of iron when met with radiations, जो मैंने अभी बताया, अभी भी बताया था ना ये वाला radiations. It gives it the purple color, and its property is to give you calmness. That is why it is connected to your crown chakra. It gives you calmness. So anybody who has anxiety issues, anybody who has issues with their behavioral patterns, amethyst can be used because it works on that. See, when we read different modalities, violet light is known to be the most potent light. सबसे ज़्यादा जो powerful light use होती है, that is the violet light, right? Violet light. And from there, it is based on the violet spectrum, the amethyst. It calms your mind. The clarity of mind, everything comes from the amethyst. Crown chakra. Whereas the crown chakra. Yeah, the crown chakra. But that crystal is related to that amethyst. Okay. We will read a number of more crystals जो कि crown chakra से related होंगे in the later half of it. But अभी तो हम सिर्फ basic कर रहे हैं. मतलब I'm just giving you a प्लेटफॉर्म सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद ये वाला इतना टेक्निकल नहीं पढ़ाऊंगी, फिर फटाफट एट्रीब्यूट्स बताऊंगी एंड वी विल डू प्रैक्टिकल सेशन। आई थिंक दैट विल बी बेटर। स्मोकी क्वार्ट्ज, स्मोकी क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम, so the impurity comes from the aluminium and it works for grounding, right? Rose quartz, again as I told you, it comes from titanium and manganese. It vibrates on your heart chakra, right? Heart frequency, the emotional frequency. So everybody who is emotionally weak or wherever you have issues related to emotion. तो अगर मैं वास्तु में बात करूंगी इसकी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वास्तु में बात करती हूँ इसकी, तो जहां पर भी रिलेशनशिप इश्यूज का इशू आएगा ना, देयर वी कैन गिव रोज क्वार्ट्ज, फॉर श्योर वी कैन गिव रोज क्वार्ट्ज एंड इट कैन बी केप्ट इन साउथ वेस्ट irrespective of color. Irrespective of color, it can be kept in southwest with combinations of few more things which are to be seen, right? It can be used there because it gonna work. One, it works on the heart frequency. So from where the emotions emerge, they emerge from the heart. So here we are actually, अगर मुझे किसी की भी रिलेशनशिप फीलिंग मतलब रिलेशनशिप के ऊपर काम करना है, जैसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे को तो प्रॉब्लम इस रिलेशनशिप की है, मेरी किसी के साथ अच्छी बनती ही नहीं है। तो तो देरे तो वहां पर प्रॉब्लम साउथ वेस्ट का इशू आएगा ही आएगा, रिलेशनशिप इश्यूज है उनके, है ना? एंड रिलेशनशिप इन एनी फॉर्म, एनी, राइट? चीज खराब है तो फादर के साथ रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। कॉम्बिनेशन तो जो हम देखते हैं, जो हम क्लास में पढ़ रहे हैं, हम कॉम्बिनेशन तो ध्यान में रखेंगे वो वाले, है ना? नॉर्थ वेस्ट में होगा मदर के मून के साथ खराब है, मदर के साथ प्रॉब्लम है, तो फिर हम इसको हीलिंग कैसे करेंगे? रोज क्वार्ट्ज इज द आंसर फॉर दैट। एक प्रोसेस बता दूंगी, उससे उससे हम उनकी इमोशनल हीलिंग मतलब हम वो पर्टिकुलर क्रिस्टल पर्टिकुलर जोन में रखकर हम उस वाले इशू को हम क्लियर कर लेंगे।
ठीक है, ओके। तो नाउ वी हैव मिल्की क्वार्ट्ज। मिल्की क्वार्ट्ज, अब जब मिल्की क्वार्ट्ज की फॉर्मेशन हो रही है तो क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस हुआ, गैसेस निकली फ्रॉम द कोर, और वो जाके उसकी फॉर्मेशन में इंक्लूजन ऑफ गैसेस creates a milky quartz. So these are the, mainly you have n number of crystals, but I think these are the 6 ones we'll be covering, and then we will be covering things accordingly as per when it is required, right? Any doubts abhi tak na? तो फिर I'll be able to give answers to that. मिल्की कॉर्ड्स Any किसके doubt? लिए use करते हैं? Hmm? मिल्की कॉर्ड्स किसके लिए यूज करते हैं? Milky quartz uh, to clear the illusion which is being created. It has a very clouded appearance. तो एनी क्वेश्चन यहाँ तक में, कोई भी क्वेश्चन? मैं बोर कर रही हूँ क्या? मुझे लग रहा है नोबडी इज पार्टिसिपेटिंग। नहीं नहीं नहीं, No, 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 आप no. चालू We were just listening and trying to imbibe, yeah, absorb it. हाँ, अभी क्यों ओमकार सर ने तो बोला ये तो बोर तो नहीं कर रही है, मैं ही पूछ लेती हूँ कि बोर तो नहीं करी कहीं मैं, ऑन अ लाइटर नोट। ओके, तो नाउ वी विल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स। अगेन जो शेप्स सारे बन रहे हैं ना, जैसे इसकी हेक्सागोनल है, ऐसे वी विल कवर डिफरेंट डिफरेंट अदर फैमिलीज ऑल्सो, अदर फैमिलीज ऑल्सो। बट अगर आज मैंने क्वार्ट्ज से ज्यादा पढ़ा दिया ना तो फिर वो थिंकिंग नहीं हो पाएगा। तो क्वार्ट्ज से रिलेटेड, तो आई थिंक आज हम क्वार्ट्ज के ऊपर वी विल वेट, बट आई विल टेल यू डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट शेप्स, जिन शेप्स में ओरिजिनली भी मिलते हैं क्रिस्टल्स, और हम उनको उन शेप में क्रिएट भी करते हैं। और हर शेप का अपना अलग एट्रीब्यूट है, हर शेप का अपना अलग प्रॉपर्टीज हैं, और हम इन द एंड ऑफ द somehow in after few classes we will be able to combine all these things together and then come to a conclusion कि ये कैसे काम करेंगी। ठीक है, तो वी विल बी वर्किंग ऑन ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल्स में कैसे मिलते हैं? ट्राइंगल्स में ऐसे ही मिलते हैं, ये पॉइंटेड जो होते हैं ना, इन्हीं को दे कॉल इट ट्राइंगल, नेचुरल पॉइंटेड ones, right? Then when we form them in shape of a pyramid, then वो पिरामिड की शेप में होते हैं। Then we have square, then we have rectangle, we have rhomboid, and we have hexagon. And So very sphere, important is sphere. sphere. I was, and a very important one is a sphere. That is what I was the first to say. गौरी ने पहले Okay, बोल दिया। okay, sorry, sorry. Have
seen any rectangle as yet. I mean, rectangle, you're talking about somebody's wearing a piece of a ring or that kind of rectangle, or a big piece in rectangular shape of the crystal, I'm asking. Again, it depends on the bubble, the formation of the bubble, right? Okay. So, when we polish them, and then obviously then we can create rectangle rings. Tourmaline की rectangle rings बनती हैं. Yeah. Tourmaline की rectangle rings बनती हैं. फिरोजा के rectangle pendants बनते हैं. Mm-hmm. Okay. बट देन got it. अगेन वो तो फिर हमने उनको नेचुरली अपने उसमें दे दिया ना, अपने हिसाब से हमने उनको शेप दिया है, सो दैट वी कैन Customized. एनहांस द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल. ठीक है. अब मेन प्रॉपर्टी बताते हैं. जो क्लियर क्वार्ट्ज है, क्लियर क्वार्ट्ज तो एम्प्लीफिकेशन हो गया, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनी सॉर्ट. तो अगर मैंने उसको नेगेटिव जोन में रखा, वास्तु में कैसे काम आएगा ये? अगर मैंने उसको नेगेटिव जोन में रखा तो वो नेगेटिव जोन की एनर्जी को एम्पलीफाई कर देगा. Yes. और एनर्जी का जो फर्स्ट रूल है, एनर्जी का फर्स्ट रूल क्या है? इट कैन नेवर बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड. वी Changes कैन from जस्ट चेंज, यस वी कैन जस्ट चेंज इट. तो Newton's. अगर किसी ने क्लियर क्वार्ट्ज रॉन्ग जगह पे प्लेस कर दिया, तो वहां की वो एनर्जी, जैसी भी एनर्जी उसे एम्पलीफाई कर देगा. So that is why they say that randomly we should not pick and choose crystals, और हम उसको किसी भी जोन में नहीं लगाना चाहिए, ऐसे ही रैंडमली कहीं नहीं लगाना है. एटलीस्ट अवॉइड देम इन रॉन्ग जोन्स. ये एक पर्सपेक्टिव है. दिस इज वन ऑफ द पर्सपेक्टिव. द सेकेंड पर्सपेक्टिव फॉर द सेम इज, मैंने अपना एम्पलीफायर नेगेटिव जोन में लगा दिया, प्रोग्राम करके लगा दिया, क्योंकि मेरा नेगेटिव जोन करप्ट है. तो वो क्या करेगा वहां पे? वो उसकी प्रॉपर्टीज को एम्पलीफाई कर देगा. अब किसी के घर में, मतलब अगर किसी के मैप में मुझे W मिल ही नहीं रहा है ही नहीं, कट है, मेजर कट है, उनको इश्यूज आएंगे ना उससे रिलेटेड सारे. वहां पे मुझे उनका रोकना, मेरे को उनके उस एट्रीब्यूट को थोड़ी ना डिस्टॉर्ट करना है. मुझे क्या करना है वहां पे? मुझे वो प्रॉपर्टी बढ़ानी पड़ेगी ना, उस बैलेंस तो क्रिएट करना पड़ेगा मुझे. तो व्हाट वी विल डू इज, वी विल पुट अ क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल देयर, and we'll tell that crystal to enhance the energy of the zone जितनी रिक्वायर्ड हो, right? Now when we talk about smoky quartz, स्मोकी क्वार्ट्ज क्या करता है? आपके चारों तरफ जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है. अब आई नो दैट मेरा घर का कोई पर्टिकुलर कॉर्नर है विच इज एमिटिंग नेगेटिव एनर्जी. ऐसा भी होता है, हमें पता चलता है. या मेरा नेगेटिव जोन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, राइट? इट विल एब्जॉर्ब द नेगेटिविटी ऑफ दैट जोन. क्लियर क्वार्ट्ज सेम फैमिली एम्पलीफाई कर रहा है, स्मोकी क्वार्ट्ज सेम फैमिली एब्जॉर्ब कर रहा है. दो अलग अलग चीजें हो गई, एम्पलीफिकेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ठीक है. काम कैसे करेंगे? क्लियर क्वार्ट्ज आपके उसको एम्पलीफाई करेगा. एम्पलीफाई करके क्या करेगा? जो भी कमांड है उसको एम्पलीफाई कर देगा. स्मोकी क्वार्ट्ज क्या करेगा? जो भी नेगेटिव है उसको एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रल एनर्जी में उसको चेंज करेगा और उसको एमिट कर देगा. दैट इज, क्योंकि वो ना तो वो क्रिएट कर रहे हैं, सी क्रिस्टल्स ना तो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ना वो उनको
दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी, राइट? तो व्हाट दे विल डू इज, उनका प्रोसेस यही हो गया ना, बेसिक प्रोसेस है ये क्रिस्टल का। कोई भी क्रिस्टल हो, उनका ये बेसिक प्रोसेस है that what is their basic attribute, they will pick that attribute, उसी attribute को उठाएंगे, फिर जो हमारी कमांड है उसके हिसाब से उसको उसमें कन्वर्ट करेंगे और उस एनर्जी को फिर उस एमिट कर देंगे, ठीक है? तो दैट इज व्हाई वी से समटाइम, सी यू मस्ट हैव सीन कि उनकी एक एज होती है क्रिस्टल्स की। अब मेरा मेरा इतना सा क्रिस्टल है, मेरा बेसिक, मतलब मैं बार बार अपना एमेथिस्ट ही दिखाती रहती हूँ। तो मेरा जो एमेथिस्ट है, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना ही तो एनर्जी को चेंज कर पाएगा ना, फॉर्म को, एनर्जी की जो फॉर्म है उसको चेंज कर पाएगा, राइट? इसीलिए दे से दैट यू हैव टू कंबाइन शेप्स, you have to combine multiple crystals to get the desired result. Am I making sense? Yes, yes. खुश खुशवंत सर तो चले ही गए हैं, उनको मेरी क्लास भी समझ जाएगी। खुशवंत सर, आई थिंक ही इज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए चले गए होंगे। ठीक है, यस यस। तो आप मेरे से ना प्लीज क्वेश्चन पूछ लो, और ओमकार सर को तो नींद ही आ रही है मेरी क्लास में, ये मुझे दिख रहा है। If we could stop the recording for 2 minutes, if that possible, if you could pause the recording.